Veterinary course details, veterinary scope, veterinary colleges, eligibility criteria, admissions, salary, veterinary and veterinary. So आज इस वीडियो में वेटरनरी से रिलेटेड मेडिकल कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा. सो माई सेल्फ देव एंड आई एम ए वेटरनरी स्टूडेंट परस्यूइंग वेटरनरी लैब टेक्नीशियन कोर्स. तो चलिए ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं. आपको इस वीडियो में ये सब कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि वर्क वेटरनरी का क्या होता है, वेटरनरी स्कोप, वेटरनरी सैलरी, वेटरनरी एडमिशन कैसे लें इसमें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी. एंड और आपको मैं इस वीडियो में BVSC जो कि VS कोर्स है उसके बारे में और असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन कोर्स के बारे में भी एक बोनस के रूप में कंपैरिजन के तौर पर आपको जानने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं. तो उसके लिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर. सो गाइज मैं आपको बेसिक डिटेल्स दूंगा BVSC के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में एंड DVLT के बारे में. सो जो BVSC है वो डिग्री कोर्स है, जो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स है एंड DVLT भी डिप्लोमा कोर्स है. डिग्री 5 ईयर्स की है, डिप्लोमा रेस्ट दोनों 2 ईयर्स के हैं. यहाँ पे एक बात आपको मैं नोट के रूप में बताना चाहूँगा, जो एनिमल हस्बेंड्री है आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा. ये एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स जो है वो VLDA भी कह सकते हैं आप इसको, AHDP भी कह सकते हैं. इसके अलग अलग नाम होते हैं हर एक स्टेट में. जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, इसे VLDA बोलते हैं हरियाणा में एंड AHDP बोला जाता है इसे राजस्थान में. तो आप जैसे महाराष्ट्र से हैं, आप कहीं से भी हैं, सो इसके वहाँ पे नाम कुछ और हो सकते हैं. तो आप इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा. ये वही कोर्स है जो असिस्ट करते हैं डॉक्टर के साथ. और जो BVSC है उसकी फुल फॉर्म है बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस. जो एनिमल डिप्लोमा है उसकी फुल फॉर्म है वेटरनरी डिप्लोमा VLDA एनिमल हस्बेंड्री, जो मैंने आपको बताया. और जो DVLT है उसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन वेटरनरी लैब टेक्नीशियन. BVSC करने के बाद आप वेटरनरी डॉक्टर कहलाएंगे. और जो VLDA एनिमल हस्बेंड्री अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको वेटरनरी असिस्टेंट बोला जाएगा. और DVLT करने के बाद आपको VLT बोला जाएगा, वेटरनरी लैब टेक्नीशियन. और जो BVSC है उसके अंदर B और SC हट जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स के नाम है बैचलर ऑफ साइंस. आप ओनली कहलाए जाएंगे VS. एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर आपको बोला जाएगा VLDA. एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट. एंड जो VLT है उसके अंदर आप कहलाएंगे वेटरनरी लैब टेक्नीशियन. सो एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्लास 12th पास आउट होना होगा और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन बेसिकली मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. और मेन सब्जेक्ट होने चाहिए. और आपको ये पता होना चाहिए आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होनी जरूरी है. और एक बात मैं यहाँ पे आपको नोट के रूप में बताना चाहूँगा, जो AH डिप्लोमा प्रोग्राम है इसके अंदर आपको छूट मिलती है. आप 10th या 12th आपने की होनी चाहिए, इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं करता. आपको अपने आसपास के सिटी में या होम टाउन या जो भी स्टेट है उसमें कॉलेज आप गूगल से कर लेना और वहाँ पे देख लेना. वहाँ पे आपको इसके अंदर एडमिशन मिल सकता है अगर आपने कोई और स्ट्रीम से अपना 12th पास आउट या 10th या 12th कर रखी हो. सो आपको इसके अंदर एडमिशन मिल सकता है. सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर एडमिशन कैसे लें, क्या क्या हमारे मार्क्स कैसे होने चाहिए. सो पहले बात मैं आपको बताऊंगा BVSC के बारे में. BVSC के अंदर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. अगर आपके नीट में जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आप अपने स्टेट कॉलेजेस एग्ज़ाम के अंदर, मतलब जो भी आपका स्टेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर. सो अगर आपका वहाँ पे नंबर पड़ जाता है तो आपका कॉलेज आपके स्टेट के कॉलेज में हो जाएगा. अगर आपका स्टेट के कॉलेज में मान लीजिए कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है. आप ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट का एक कोटा होता है, इसके अंदर आप 15% कोटा होता है. कोई भी कॉलेज है, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हरियाणा से हैं, मान लीजिए आपके जैसे हरियाणा की एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर जैसे लुवास कॉलेज है, इसके अंदर ना जैसे 60 सीट है, 60 सीट है, तो उसके अंदर स्टेट की सीट तो मान लीजिए जैसे एग्जांपल देता हूँ 56 मान लीजिए स्टेट की सीट है. तो जो बाकी 4 सीट बची है ना, जो ये 4 सीट बची हैं ये ऑल इंडिया AIPVT में आती हैं, इसमें आती हैं. सो
अगर कोई मान लीजिए आप महाराष्ट्र से और आपने AIPVT के थ्रू भर रखा है तो काउंसलिंग, तो आपको इसके अंदर लुआस में एडमिशन मिल जाएगा। 15% जो कोटा होता है इसके अंदर, जो भी आपके मतलब वो जो भी भरते हैं ना AIPVT में, उसके अंदर अगर आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा मिले तो सो इसलिए आप इस तरीके से AIPVT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर कोई नीट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आपको अपने कॉलेज या अपने स्टेट के अंदर जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम करवाते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है और उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास का कॉलेज आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा जो भी आपके सिटी के पास है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे DVLT के बारे में। DVLT के अंदर आपको नीट देना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर नीट के बिना एडमिशन नहीं होता है और जो आपके नीट के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे उसके अंदर आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके कॉलेज के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। सो गाइज अब कॉलेज की बात कर लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कॉलेज की लिस्ट नहीं देने वाला क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कॉलेज की लिस्ट पाने के लिए आप गूगल पर जाकर आसानी से सर्च कर सकते हैं अपने आसपास के कॉलेज के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि BVSC है, मान लो हमें VS डॉक्टर बनना है और हमें एडमिशन लेना है, तो उसके अंदर आपके स्टेट के अंदर मिनिमम देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलता ही है, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया, 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज तो होंगे, बाकी प्राइवेट भी मिलेंगे। सो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और मैंने आपको एडमिशन का क्राइटेरिया ऊपर बता दिया। और इसी तरह आप एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन ले सकते हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है, एनिमल हस्बेंड्री के कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं और जो DVLT है उसके लिए यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि DVLT का कोर्स है जो ओनली वो लुआस यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको DVLT कोर्स में एडमिशन लेना है तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी और वेटनरी एंड एनिमल साइंस ही ये कोर्स ऑफर करती है। अगर आपको लैब टेक्नीशियन बनना है तो इसके लिए आपको एडमिशन लुआस में लेना पड़ेगा और आपको जो नीट में आपके मार्क्स आएंगे उसके लिए आपको काउंसलिंग अप्लाई नीट की DVLT की लुआस की एक कॉलेज की साइट है, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो इससे आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और कि जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने आसपास चेकआउट कर सकते हैं गूगल पर नियरेस्ट कॉलेज। इसका ये मेरा मतलब कहने से ये है कि अगर आप अपने होम टाउन के आसपास कॉलेज अगर देखेंगे तो इससे आपका खर्चा बचेगा और एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, और इन दोनों के अंदर मैं यही प्रेफर करूंगा। लेकिन जो इसके अंदर है DVLT में, DVLT के अंदर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स ऑफर करती है तो आपको ये कोर्स वहीं से करना पड़ेगा। So at last, let's talk about salary and scope. Very important. सैलरी एंड स्कोप। फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको BVSC के बारे में, आप इसके अंदर क्या क्या बन सकते हो और इसके अंदर आपको सैलरी का भी पता चलेगा कि आपको पर एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या बन सकते हैं जॉब पोजीशन पर। सो आप इसके अंदर वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, वेटरनरी सर्जन, एनिमल केयर स्पेशलिस्ट, वेटरनरी ऑफिसर, कैटल ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर, वेट डॉक्टर NGO में बन सकते हैं, एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप लग सकते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोट जरूर करिएगा कि ये एवरेज सैलरी के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा जितने भी आप जॉब लग सकते हैं। सो आपने जो अब आप जो नीचे लिस्ट देखेंगे एवरेज सैलरी की, देखिए 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 से ऊपर भी है एक वेटरनरी ऑफिसर में। इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा 3, 3, 3, 4, 5। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो हाईएस्ट पे है, जो इसको आप इग्नोर करें। सो अगर जो मैंने आपको ये जो लिस्ट दिखाई है इसके अंदर आप एवरेज अपनी सैलरी देख सकते हैं। आपकी सैलरी अप्रोक्स 4 to लेकर 8 तक आप मान सकते हैं पर एनम की, बाकी आपके एक्सपीरियंस पे बढ़ेगी। सो हम अगर एवरेज निकालें तो आप पर एनम 6 लाख मान सकते हैं आपकी। अगर आप BVSC करते हैं तो आप इतना कमा सकेंगे, अराउंड 6 lakhs पर एनम। सो गाइज अब नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा सैलरी स्कोप एंड सैलरी। पहले हम जान लेंगे कि आप इसके अंदर क्या क्या बन सकते हैं। सो आप इसके अंदर डेयरी प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, जिसका काम होता है डेयरी प्रोडक्ट्स को मेंटेन रखना, वहाँ पर उनकी हाइजीन, उनके बारे में सब कुछ डिटेल रखना और हाइजीन मेंटेन करना। और एनिमल हस्बेंड्री सुपरवाइज़र लग सकते हैं, जिसका काम होता है एनिमल हस्बेंड्री जो कि सारी एक्टिविटीज़ मैनेज करता है एक फार्म में। आप अगर जहाँ लगेंगे एनिमल हस्बेंड्री इसका सीनियर क्लर्क हो सकता है। आप वेटरनेरियन लग सकते हैं, जिसका काम होगा क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को असिस्ट करना, और आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन्स इन सब को चलाएंगे। और वेटरनरी ऑफिसर जूनियर लग सकते हैं। और अब इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी
इस लिस्ट में आपको जितने भी जॉब्स दिखाई हैं उसके अंदर एवरेज सैलरी मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 6 लाख तक जा रही है पर एनम की। सो अगर हम पर एनम एवरेज निकालें तो आप अराउंड 3 to 4 लाख अर्न कर सकते हैं पूरे साल में। ये मैं आपको पर एनम बता रहा हूँ। बाकी आप अपना प्राइवेट काम भी बहुत लोग करते हैं, अलग अलग करते हैं, उनके अलग तरीके होते हैं। सो नेक्स्ट अब सैलरी एंड स्कोप की बारी आती है डीवीएलटी के बारे में। सो इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या, अगर आप डीवीएलटी करेंगे उसके बाद क्या क्या बन सकते हैं। सो गाइज आप इसके अंदर लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहलाएंगे, जिनका काम लैब में होगा। आपका काम क्या होगा कि आप पैथो लैब में आपकी ड्यूटी लग सकती है, आप माइक्रोबायो लैब में लग सकते हैं, डिफरेंट लैब में लग सकते हैं। आप डॉक्टर जो नर्सिस होती हैं उनकी मेडिकल, उनके साथ काम करके हम मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आप ये यहाँ पर थोड़ा मेन फोकस दिया जाता है क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो भी पेशेंट आता है, पेशेंट के बाद अगर आपको उसका सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है, ब्लड, यूरिन, स्टूल। इसके अगर आप इनको जब चेक करेंगे ना ब्लड और इसके अंदर जो डिजीज मिलेगी वो आपको डिजीज को फाइंड आउट करके डॉक्टर को बताना होता है, उसके बाद उसका क्योर किया जाता है। तो इसलिए जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस फील्ड के, वेटरनरी फील्ड के अंदर। और आप इसके अंदर लेबोरेटरी मैनेजर लग सकते हैं, लैब असिस्टेंट लग सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन लग सकते हैं। आपके इसके अंदर बहुत से काम होते हैं और इसके अंदर सैलरी थोड़ी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा से ज़्यादा जाती है और इसके अंदर मैक्सिमम सैलरी आप देख सकते हैं मैनेजर की 6 लाख के अराउंड जा रही है। सो अगर हम इस पूरी लिस्ट के अंदर एवरेज निकालें तो आप पर एनम 4 to 5 लाख अर्न कर सकते हैं। ये पर एनम बता रहा हूँ। और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं कवर करना चाहूँगा, आप यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल लैब ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, ये इसके अंदर एक एडवांटेज है, आप अपनी खुद की पर्सनल लैब ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने लाल पैथ लैब का सुना होगा, ऐसे डिफरेंट लैब्स जो अपने ह्यूमंस में होती हैं उसी तरह आप वेटरनरी में भी लैब ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सैंपल्स आएंगे ब्लड के या फिर जो भी यूरिन के एक्सेट्रा। सो आप वहाँ से भी इसके अंदर खुद के प्राइवेट काम में भी अर्न कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ आपका जवाब दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैंने BVSC और जो ये पैरामेडिकल कोर्स कवर किए हैं इनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक BVSC की या DVLT की या VLT की, तो इनके लिए भी आगे स्पेसिफिक वीडियो आएंगी। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि एक बार ये इनके साथ में कंपैरिजन करके देख लें कि बाय चांस अगर कोई BVSC में एडमिशन लेना चाहता हो लेकिन कई बार होता है कि एडमिशन नहीं हो पाता। सो वी हैव एन सेकंड अनदर ऑप्शन, हम BVSC के अगर नहीं ले सकते तो हम इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। सो इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, थैंक यू।